नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। जैसा कि थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी की गई है। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से ऐसी ही नई वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। जैसे कि आज की इस वीडियो में वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वैकेंसी है, वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 संबंधी है। इस वैकेंसी के बारे में शैक्षणिक योग्यता क्या है, कितने पदों पर भर्ती की जानी है, एज लिमिट, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 11 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। भर्ती है वाहन चालक सीधी भर्ती 2024। पदों की बात करें तो वाहन चालक के कुल 2756 पदों पर यह भर्ती की जानी है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2602 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 154। दोस्तों, ये जो भर्ती की जाएगी इसके लिए जो आवेदन रहेंगे वो ऑनलाइन मोड पे रहेंगे, अर्थात ऑनलाइन आवेदन के थ्रू आवेदन किए जाएंगे। विभाग का नाम है सामान्य प्रशासन विभाग, जिसके माध्यम से राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों या अधीनस्थ कार्यालयों के लिए ये भर्ती की जानी है। भर्ती सेवा नियम उपविधियों जिनके तहत पदों की भर्ती की जानी है वो है राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 1979। पद का नाम है वाहन चालक। गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद है 2602 और अनुसूचित क्षेत्र के पद हैं 154। कुल मिला के यहाँ पे जो है 2756 पदों पर ये भर्ती की जानी है। अब आगे दिया है बाकी की इन्फॉर्मेशन एक एक करके देखने वाले हैं। दोस्तों, आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर पाएंगे तो इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल्स दिए गए हैं, जैसे rssb.rajasthan.gov.in या फिर rssb.rajasthan.gov.in पर आप रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक में जाकर आवेदन कर पाएंगे। तो ये रहेगी आपकी आवेदन की प्रक्रिया। आगे हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता, एज लिमिट, इससे पहले देख लेते हैं आवेदन शुल्क। दोस्तों, यदि आप सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको शुल्क पे करना होगा 600 रुपीज़। इसके अलावा अगर आप राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदक हैं तो आपको शुल्क पे करनी होगी 400 रुपये। वहीं समस्त दिव्यांगजन के लिए आवेदन शुल्क रहने वाली है 400। तो ये रहा आवेदन शुल्क संबंधी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे दी गई है वाहन चालक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण। जैसे गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो पद हैं तो संवर्गवार कितने पद हैं किन वर्ग के लिए वो दिया गया है। तो जब अभी हम देखेंगे गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के कुल कितने पद हैं तो टोटल पद हैं 2602, जिसमें से सामान्य के लिए 876, सामान्य महिला के लिए 239, विधवाओं के लिए 60 और परित्यक्ता के लिए 9। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की बात करें तो सामान्य के लिए 268, सामान्य महिला के लिए 72, विधवा के लिए 23 और परित्यक्ता के लिए 2 पद। वही अनुसूचित जनजाति के सामान्य के लिए 209 पद, सामान्य महिला के लिए 50, विधवा के लिए 17 और परित्यक्ता के लिए 2। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो सामान्य के लिए 309, सामान्य महिला के लिए 83, विधवा के लिए 38 और परित्यक्ता के लिए 5 पद। वही अति पिछड़ा वर्ग के
सामान्य के लिए 78 पद, सामान्य महिलाओं के 19 पद, विधवाओं के 6 पद, परित्यक्ता के यहाँ पे एक भी पद नहीं है। वहीं बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए टोटल पद तो 174 सामान्य के लिए, सामान्य महिला के लिए 41, विधवा के लिए 13, परित्यक्ता के लिए एक पद है। फिर बारां जिले की सहरिया आदिम जाति के जो सामान्य अभ्यर्थी हैं, सामान्य पद 7 है, सामान्य महिला 1 और टोटल 8 पद है सहरिया आदिम जाति के लिए। तो ये रहे संवर्गवार पदों की संख्या। 36 आरक्षण संबंधी यहाँ पे दिया गया है दिव्यांगजन के लिए और भूतपूर्व सैनिक के लिए। फिर अनुसूचित क्षेत्र के जो 154 पद हैं उनमें कितने कितने पद हैं, सामान्य के लिए कितने, अनुसूचित जाति के लिए कितने, जनजाति के लिए, वो चीजें दी गई है यहाँ पे। ये बाकी की इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसे आप अच्छे से रीड करेंगे आवेदन से पहले। दोस्तों पीडीएफ के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। इसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम चैनल में जाके सुपर टीच सर्च करेंगे, वहाँ से आपको चैनल जो है आसानी से मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से पीडीएफ और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी सबसे आगे आपको मिल सकती है। वेतनमान दिया गया है यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा दिए 7वें वेतनमान के अनुसार जो वाहन चालक के पद हैं उनके लिए पे मैट्रिक लेवल 5 रहने वाला है। पे मैट्रिक लेवल 5 दिया जाएगा। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। फिर यहाँ पे पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता दी गई है जिसे हम एक एक करके रेट करेंगे। दोस्तों शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा तथा विभागाध्यक्ष की अपेक्षानुसार हल्के या भारी परिवहन यान को चलाने की विधि मान्य अनुज्ञप्ति रखता हो और ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो और निम्नलिखित चीज़ें होना अनिवार्य है। जैसे पहला, चश्मे सहित या बिना चश्मे की दृष्टि 6x6 हो। दूसरा, यान की सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान तथा चालक की क्षमता जिनका परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाना है। आगे लिखा है, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है जो इन नियमों के में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी के को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहला, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। दूसरा, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। तीसरा, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है। जैसा भी मामला हो वैसा। तो पात्रता यहाँ पे जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी आपने किया हो या इसके समतुल्य परीक्षा आपने क्वालिफाई किया हो या कर रहे हो या पढ़ रहे हो। तो यही चीज़ें हैं शैक्षिक योग्यता में। वेतनमान देख लिए हम। अब आगे लिखा है, इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। वही है कि अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर पढ़ रहे हैं और अंतिम वर्ष में तो भी आप आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पहले अर्जित करना अनिवार्य होगा। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। अनुभव एवं अनुज्ञप्ति जो है आवेदन की अंतिम तिथि तक ही मान्य होगा। अब यहाँ पे अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा में ऑर्डर ऑफ मेरिट के अनुसार होगा। मतलब आपका चयन किस बेस पे होगा, तो लिखित परीक्षा होगी और उसमें मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। दूसरा, कर्मचारी चयन बोर्ड से लिखित परीक्षा में ऑर्डर ऑफ मेरिट से प्राप्त सूची में से नियुक्त प्राधिकारी
या अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों को व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तीसरा, व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट कुल 100 अंकों का होगा, जिनका विभाजन इस प्रकार होगा। कैसे? पहला, ड्राइविंग टेस्ट के 70 अंक दिए जाएंगे, सिम्युलेटर टेस्ट के 15 और रोड साइड रिपेयर ज्ञान के 15 अंक दिए जाएंगे। कुल मिला के 100 अंकों का आपका ये व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट होगा। फोर्थ है व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई प्रकृति का है। इसमें क्वालिफाई होने के लिए समेकित 40% अंक प्राप्त होना अनिवार्य है। मतलब ये जो आपका 100 नंबर का 100 अंकों का व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें क्वालिफाई नंबर तय कर दिया गया है 40%। अर्थात 40 नंबर आप लाते हैं 100 में तो आप क्वालिफाई कहलाएंगे। फिर अभ्यर्थी का चयन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा तथा मेरिट भी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही निर्धारित होगी। कुल 100 अंक में से न्यूनतम 40% अंक प्राप्त न होने पर अभ्यर्थी जो है योग्य नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब वो अयोग्य हो जाएगा। फिर अन्य योग्यताएं दी गई है, स्वास्थ्य संबंधी, चरित्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी है। अब हम देख लेते हैं आयु सीमा। तो आयु सीमा क्या रखी गई है यहाँ पे? तो इस भर्ती के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा जो है 40 वर्ष रखी गई है। मतलब अगर आपकी जो एज है 18 से 40 है तो आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे आयु सीमा से में जो छूट दी जाती है वो सारे नियम दिए गए हैं, जिसे आपको अच्छे से एक बार रीड करनी है। फिर प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी, परीक्षा का आयोजन संबंधी इंफॉर्मेशन। दोस्तों जो परीक्षा का आयोजन होगा ना, वो आपका बोर्ड द्वारा वाहन चालक की जो पद है उन पर भर्ती हेतु जो संभावित दिनांक दे दी गई है पहले से, वो है 22 से 23 नवंबर 2025, जो कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी आपका, अर्थात सीबीटी बेस। टैबलेट आधारित परीक्षा टीवीटी, ऑफलाइन आधारित परीक्षा आयोजित करवानी जानी प्रस्तावित है। मतलब कहने का मतलब कि ये आपका बाद में तय किया जाएगा और संभावित तिथि जो है यहाँ पे दे दी गई है। अभी हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट तिथि देखेंगे कि आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है। तो दोस्तों आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि तय की गई है वो है 27 फरवरी 2025 और अंतिम तिथि है 28 मार्च 2025। अर्थात आप आवेदन कर सकते हैं 27 फरवरी से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक चलेंगे? 28 मार्च तक। तो ये है आपकी इम्पॉर्टेंट तिथि जो ध्यान रखना आवश्यक है। यदि आप इच्छुक हैं नौकरी करने के लिए तो आवेदन जरूर करें, और आप अगर पूरी एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। 27 से आवेदन स्टार्ट है, 28 मार्च तक चलने वाले हैं। एग्ज़ाम आपका नवंबर में होना है, संभावित तिथि तय कर दी गई है। आवेदन कैसे करना है तो यहाँ पे दी गई है पूरी इन्फॉर्मेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने पड़ेंगे, कितने पिक्सल में, क्या कितने केबी में, सारी चीज़ें किस फॉर्मेट में, तो यहाँ पे सब जो है दे दी गई है पहले से। तो अगर आप खुद भी आवेदन करना चाहते हैं खुद से तो कर सकते हैं, या फिर किसी कियोस्क के माध्यम से भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन संबंधी जो प्रोसेस बताई गई उसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन आवेदन करते वक्त कोई त्रुटि हो जाती है तो उसमें सुधार कैसे करना है वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है। क्या सुधार होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या बिना शुल्क के होगा या फिर शुल्क उसमें पे करना होगा, तो पूरी चीज़ें इसमें दे दी गई है। अब हम देखेंगे सिलेबस। तो आपका जो टोटल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी, ये प्रश्न जो इसमें जिसका एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाली है 120 नंबर की। 2 घंटे का पेपर रहेगा आपका, 120 प्रश्न रहेंगे 120 अंकों के, जिसमें कौन कौन से विषय आने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला तो आपका सामान्य हिंदी आएगा 30 नंबर का, सामान्य अंग्रेजी आएगा 15 नंबर का, सामान्य ज्ञान में के टोटल प्रश्न रहेंगे 50, जिसमें से भूगोल के 10, इतिहास कला एवं संस्कृति राजस्थान का जो रहेगा वो 10 उसके क्वेश्चन रहेंगे। फिर भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था के 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न, समसामयिक घटनाओं के 10 प्रश्न, बेसिक कंप्यूटर के 5 प्रश्न, कुल मिला के 50 प्रश्न
किसके आएंगे? सामान्य ज्ञान के 15 अंग्रेजी, 30 इंग्लिश, और अंतिम में है सामान्य गणित जिसके 25 प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर 120 प्रश्नों का आपका पेपर होना है। मैक्सिमम मार्क्स 200 और ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर का। नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे 1/3 की, तो 120 प्रश्न 200 अंक के होने वाले हैं। अब यहाँ पे विस्तृत सिलेबस दिया गया है। जैसे अगर आपका सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे तो टॉपिक क्या क्या तैयार करनी है आपको, तो वो दी गई है। तो सामान्य हिंदी के जो टॉपिक हैं देख लेते हैं। जिसमें आएगा आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, संधि, संधि के अर्थ, प्रकार, संधि विच्छेद, फिर उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, और वर्तनी संबंधित अशुद्धि को छोड़कर वाक्य से संबंधित अशुद्धियाँ, काल के प्रकार, भेद, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी के पारिभाषिक मतलब तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान यथा कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा एवं अर्धशासकीय पत्र इत्यादि। तो ये टॉपिक रहेंगे आपके सामान्य हिंदी के। फिर सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो इसमें टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, वॉइस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव टू निगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वॉइस वर्ष, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ये सारे जो टॉपिक रहने वाले हैं आपके हिंदी के रहेंगे। जिसमें आपका प्रीपोजिशन भी, पंक्चुएशन भी, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी, कॉमन सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, एंड ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। भूगोल में फिर दिया गया है टॉपिक्स, भूगोल के कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। तो भूगोल में जैसे राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र, झीलें, सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, राजस्थान का परिवहन व राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवहन। तो ये टॉपिक हैं आपके भूगोल के। वही बात करें राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के क्या क्या टॉपिक हैं, तो उनके टॉपिक हैं आपका जैसे राजस्थान के इतिहास में ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल व स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां इत्यादि। ये रहेगा राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति के टॉपिक। फिर बात करें भारतीय संविधान व राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की, तो संविधान का परिचय एवं आधारभूत लक्षण, राज्य शासन एवं राजनीति रूप, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार अधिनियम इत्यादि। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका सामान्य विज्ञान के, तो इसके टॉपिक हैं जैसे भौतिक एवं रासायनिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, आनुवांशिकी से संबंधित समान शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंगतंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान, अपशिष्ट प्रबंधन। फिर है अगला प्रमुख समसामयिक घटनाओं में आपका जैसे खेल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्थाएं, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे इत्यादि, राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीति इत्यादि। ये टॉपिक रहेंगे आपके समसामयिक से। कंप्यूटर के टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इत्यादि। कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि। ये सारे टॉपिक्स रहेंगे आपके कंप्यूटर से। फिर गणित के में कौन कौन से टॉपिक है, तो गणित में है आपका महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय एवं कार्य, समय, चाल एवं दूरी, आंकड़ों का चित्रों का निरूपण, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण इत्यादि। ये टॉपिक है आपके मैथ के। कुल मिला के 120 प्रश्न का आपका पेपर होना है। प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे, A B C D E, जिसमें से एक विकल्प को आपको
चुनना है। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को आपको भरना आवश्यक है। तीसरा, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता तो इसके लिए पांचवा विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा। यदि पांचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया तो 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए जाएंगे। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया गया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक अंकों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जाएगा। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। दोस्तों, इसकी PDF के लिए आप ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल सुपर टीच, या उसकी लिंक दे दी गई है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसी ही नवीन वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समय से पहले आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वैकेंसी संबंधी मिलते रहे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगभग सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर चुके हैं जो एक अभ्यर्थी को आवश्यक है। बाकी आप आवेदन से पहले एक बार पूरा वीडियो PDF ज़रूर रीड कर लें, जिससे आपको और सारी चीज़ें क्लियर होगी। इसमें इतना ही, धन्यवाद।